हर बार की तरह इस सीजन में भी बहुत सारी सीरीज आई हैं। देखो, मैंने सारी सीरीज तो नहीं देखी, इसलिए मैं सबके बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर मेरे ओपिनियन से ये सीरीज शायद इस सीजन की बेस्ट सीरीज हो सकती है। हालांकि हम टावर ऑफ द गॉड सीजन 2 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अलग ही लेवल पर फेमस है और उसकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी बन चुकी है। वैसे ये सीरीज बिल्कुल नहीं है। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसके फादर नहीं है, क्योंकि वो एक दिन दूध लेने गया और फिर लौट कर नहीं आया। इस वर्ल्ड में वैसे तो मैजिक है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर के पास वो भी नहीं है। हालांकि शुरुआत में सिर्फ फिजिकल पावर से कमजोर है, मेंटली वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी बीमार मदर के लिए जितना हो सकता था उतना काम करता है। उसने सारा काम खुद संभाल रखा है और वो खुद ख्याल भी रखता है, लेकिन उसके पास जो एक चीज थी अपना कहने के लिए, वो भी गॉड उससे छीन लेते हैं। जिसके बाद हमारे हीरो की असली कहानी शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर मतलब नूर वैसे तो नॉर्मली पहले कमजोर था, लेकिन अब तक वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। हालांकि वो सिर्फ फिजिकल वर्क करता है, जैसे कि सामान यहाँ से वहाँ ले जाना, मतलब नॉर्मल लेबर्स में जो कहे मजदूरी। लेकिन उसका नेचर इतना अच्छा है कि जिस जगह पर वो रहता है वहाँ हर कोई उसे पसंद करता है, सभी उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं, और यहाँ तक कि उसका जो मालिक है वो उसे अपना सबसे मेहनती वर्कर मानता है। वैसे आज के दिन जब वो अपनी दिहाड़ी ले रहा था, तभी उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज सामने की गुफा की तरफ से आई थी, इसलिए नूर बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस डायरेक्शन में भाग जाता है। हालांकि इस वर्ल्ड में मैजिक और डीमंस भी हैं, इसलिए उसका जो मालिक था वो उसे वार्न करता है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन नूर इग्नोर करता है। जब वो उस गुफा में पहुंचता है तो वो गुफा एक लड़की को स्पिरिचुअल रोप्स में बंधा हुआ देखता है। साथ ही वहाँ पर कुछ एडवेंचर भी थे जो कि इस वक्त एक डीमन बुल का सामना कर रहे थे। वैसे इसके बाद अब कहानी बिल्कुल हमें शुरू से बताई जाती है। हम देखते हैं कि नूर अभी अपनी मदर के लिए सूप बना रहा था, क्योंकि उसकी मदर बहुत टाइम से बीमार है। हालांकि उसकी मदर को ये चीज पसंद नहीं कि नूर उनके लिए घर का काम करे, क्योंकि नूर बाकी किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन नूर को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपनी मदर के लिए सूप लेकर आता है। साथ ही वो बता रहा था कि उसने रात के खाने की तैयारी भी कर ली है, वो भी जंगल जाने वाला है खाना ढूंढने के लिए। लेकिन उसकी मदर ये सुनकर उदास हो जाती है और उससे माफी मांगती है, क्योंकि उन लोगों ने लाइफ में नूर को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन नूर कहता है कि उसे अपनी मदर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वैसा वो खाने का इंतजाम करता है और अपनी मदर के लिए खाना बनाना शुरू करता है। लेकिन जब वो खाना बनाकर लेकर गया तब तक उसकी मदर जा चुकी थी। नूर के लिए बहुत बुरा पल था, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं है। वो अभी अपनी मदर की ग्रेव के सामने फूल रखता है और फैसला करता है कि आज के बाद वो कभी नहीं रोएगा और खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। उसकी एज कम है और पैसा और काम के लिए उसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वजन उठाना और साथ ही प्रोटीन। इसलिए वो अपना ज्यादातर टाइम ऐसे कामों को करने में लगाता है जिससे उसकी मसल डेवलप हो सके, और साथ ही वो कोशिश करता है कि जितना हो सके उतना नेचर से खाना ले सके। उसके पैसे भी नहीं लगेंगे और उसे प्रोटीन मिल सके। वैसे भले ही वो दिन रात काम में लगा रहता है, लेकिन एक समय भी आता है जब वो अकेला रहता है, जिस वजह से उसे अकेला फील होने लगता है। पर तभी उसे एक शेल्फ के ऊपर एक बहुत पुरानी बुक दिखाई देती है। वो उसे खोलकर पढ़ने लगता है। तब उसे याद आता है कि जब उसके फादर उसके साथ थे तब वो उसे ये कहानी सुनाया करते थे। उन्होंने बताया था कि इस दुनिया में बहुत से एडवेंचर हैं। नूर उनके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। नूर के फादर उसे बताते हैं कि एक एडवेंचर दुनिया भर में घूमता है और वो कई तरह के लोगों से मिलता है और खुद की पावर को बढ़ाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि एक एडवेंचर हमेशा कमजोरों की मदद करता है। वो कभी ऐसा कुछ नहीं होने देता कि किसी कमजोर को कोई चोट लगे। वैसे अभी इससे नूर को इंस्पिरेशन मिल जाती है और फिर वो फैसला करता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ तो जरूर उखाड़ेगा। अगले दिन वो अपने पाले हुए जानवर को बहुत सारा खाना देकर सीधा सिटी की तरफ चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते समय रात हो चुकी थी। उसे जंगल में रात गुजारनी पड़ती है, लेकिन अगले ही सुबह वो उस किंगडम की उस सिटी में पहुंच चुका था जहां वो रहते आ रहा है। वैसे नूर इस जगह पर आकर बहुत हैरान था, क्योंकि यहाँ बहुत लोग थे और बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी। वहाँ हर चीज का व्यापार चल रहा था। नूर उस जगह को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि आज तक उसने ऐसी जगह अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। तभी एक आदमी वहाँ से एक तलवार लेकर जा रहा था। नूर उसे नोटिस करता है और उसका पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते हुए वो एक एडवेंचरर गिल्ड में पहुंच चुका था, जहाँ अंदर आकर वो उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था कि इस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट बाकी एनिमी की तरह कोई हॉट गर्ल होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर एक मस्कुलर मैन था जो कि नूर को देखकर कहता है कि बच्चे, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए। पर नूर कहता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है। अभी सुनकर उस आदमी का अटेंशन नूर की तरफ आ गया था। वो यहाँ नूर के पास आता है और कहता है कि देखो, तुम अभी एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए पहले तुम्हें एक ट्रेनिंग स्कूल में जाना होगा। अब नूर को ट्रेनिंग स्कूल जैसी कोई चीज नहीं पता थी, इसलिए वो आदमी उसे बताते कि देखो, एडवेंचर बनने के पहले तुम्हें एक ट्रेनिंग कराई जाएगी जिससे कि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको। उसी के बाद
तुम एक एडवेंचरर बन पाओगे। अब नूर ये इन्फॉर्मेशन लेकर बहुत खुश था क्योंकि उस आदमी ने नूर को मैजिक के बारे में भी बताया था। नूर तुरंत ही वहाँ एक मैजिक अकेडमी पहुँचता है जहाँ उसने एडमिशन ले लिया था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन स्टूडेंट के साथ बिताने के बाद नूर नोटिस करता है कि बाकी सभी ने अपने मैजिक को अवेकन कर लिया है, लेकिन नूर इस चीज में नाकामयाब है। पर वो हार नहीं मानता, वो कोशिश जारी रखता है और कुछ महीने इसी तरह से बीत जाते, लेकिन अंत में नूर निराश होता है। तभी उस स्कूल का इंस्ट्रक्टर नूर के पास आकर उससे पूछता है कि देखो, शायद तुम्हारे पास मैजिक टैलेंट नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ और सोचना चाहिए। वैसे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्टर का मतलब था नूर के पास मैजिक टैलेंट नहीं है, इसका मतलब वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकता है जहाँ कुछ दूसरा सिखाया जा सकता हो। इसलिए अब नूर स्वॉर्ड स्कूल को छोड़कर एक वॉरियर क्लास स्कूल में पहुंचता है जहाँ उसे वॉरियर बनने की ट्रेनिंग मिलेगी। वहाँ वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और हार्ड ट्रेनिंग से गुजरता है, लेकिन अंत में कुछ महीने बाद वहाँ का इंस्ट्रक्टर भी नूर से कहता है कि उसके पास एक वॉरियर बनने के लिए भी टैलेंट नहीं है। वो कहता है कि तुम सिर्फ अटैक से बच सकते हो लेकिन अटैक नहीं कर सकते। ये इंस्ट्रक्टर उसे यही सलाह देता है कि उसे और किसी स्कूल में जाना चाहिए। अब नूर और कोई स्कूल ढूंढने लगा था, लेकिन कहीं पर भी उसकी दाल नहीं गल रही थी। हम देखते हैं कि वो एक हंटर स्कूल में गया था जहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो एक मैजिशियन स्कूल में जाता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि उस स्वॉर्ड स्कूल में वो ये देख चुका था कि उसके पास मैजिक है ही नहीं। अब यहाँ तक वो चोर बनने के लिए भी एक थीफ स्कूल में जाता है, लेकिन वहाँ का इंस्ट्रक्टर भी उसे निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। नूर इस चीज से निराश हो चुका था। वो वहाँ फिर से एडवेंचर गिल्ड में पहुंचता है जहाँ पर वो आदमी नूर की बात सुनकर हैरान था कि नूर ने हर एक स्कूल में कई महीने गुजारे, लेकिन उसे किसी एक स्कूल में भी चुना नहीं गया। हालांकि नूर की सेफ्टी को देखते हुए वो कहता है कि देखो, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो तुम एक एडवेंचर नहीं बन पाओगे, इससे तुम्हारी जान को खतरा होगा, और इसीलिए वो उसे वहाँ से भेज देता है। अब नूर बहुत ही ज्यादा दुखी था। दुखी होकर वो अपने घर लौट आता है, लेकिन घर आते हुए उसे अपना प्रॉमिस याद आ चुका था कि वो हार नहीं मानेगा। वो सोचता है कि दूसरे ने मुझे कहा कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं खुद तो जानता हूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन अब वो किसी चीज में अपने पूरे टाइम को लगा देता है जिस चीज में वो सबसे बेस्ट है, यानी कि अटैक से बचने के लिए। आपको याद होगा कि वॉरियर स्कूल में से उसे ये कहकर निकाला गया था कि वो सिर्फ अटैक से बच सकता है। इसलिए अब नूर एक लकड़ी की तलवार बनाता है और कुछ स्टिक्स लटकाते हुए उन पर हमला करता है, जिससे कि वो स्टिक जब उसकी तरफ आती है तो वो अटैक से बच सके। नूर इसी तरह से ट्रेनिंग करता है और फिर कुछ ही मंथ्स में उसकी इतनी स्किल्स गेन कर लेता है कि अब वो 10 अटैक से एक साथ एक ही बार में बच सकता था। नूर यहाँ पर नहीं रुकता। इस चीज को देखने में उसे 1 साल लगा था, लेकिन वो और कोशिश बढ़ाता है और वो पूरे 3 साल बीत चुके थे, जिसके बाद नूर 100 तलवारों को एक साथ रोक सकता था। लेकिन अभी तक नूर को कोई भी अलग स्किल नहीं मिली थी। वो सोचता है कि सिर्फ दूसरों के अटैक से बचने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, पर सिंपल सी बात थी कि हार मानने वाला वो था नहीं, इसलिए वो कोशिश फिर भी करते रहता है। अब 10 साल और बीत चुके थे, मतलब उसे अब एडवेंचर गिल्ड से निकलना था। तब से लेकर अभी तक उसे 14 साल बीत चुके थे और अब नूर 1000 स्वॉर्ड को एक साथ रोक सकता है, जो कि वैसे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन 14 साल की मेहनत के बाद भी उसे कोई दूसरी स्किल नहीं मिल रही थी और दूसरी स्किल के बिना ना जाने उसे एडवेंचर गिल्ड में एंट्री मिलेगी भी या नहीं। लेकिन फिर भी इस चीज को आजमाने के लिए वो आज एडवेंचर गिल्ड जाने का फैसला करता है। वहाँ पहुँचने के बाद इस बार नूर की मुलाकात एक लड़की से होती है। नूर उसे एडमिशन फॉर्म भरने को कहता है, लेकिन वो लड़की नूर से उसकी स्किल पूछती है। नूर के पास कोई स्किल नहीं थी, इसलिए वो उसे ट्रेनिंग स्कूल जाने का आइडिया बताती है, पर नूर कहता है कि वो सारे ट्रेनिंग स्कूल जा चुका है। अब वो लड़की कुछ नहीं कर सकती थी, उसे नूर को मना करना पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिससे नूर की मुलाकात 14 साल पहले हुई थी। यहाँ उस आदमी ने नूर को पहचान लिया था। वो बैठकर बियर पीते और बताते हैं जहाँ नूर कह रहा था कि उसे एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन करना है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जो एडवेंचर की रैंक होती है वो लास्ट ई तक होती है, लेकिन ई रैंक का एडवेंचर बनने के लिए भी नूर को एक स्किल चाहिए होगी। अब नूर उदास हो चुका था क्योंकि अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं है। लेकिन तभी वो आदमी कहते हैं कि नहीं रुको, एक और रैंक होती है एफ रैंक, लेकिन वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि उस रैंक के एडवेंचर को सिर्फ सिटी के अंदर नॉर्मल लेबर यानी कि मजदूर का काम दिया जाता है। लेकिन नूर को तो बस शुरुआत करनी थी, इसलिए वो खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने एडवेंचर कार्ड को ले लेता है। नूर आज बहुत ही ज्यादा खुश था। नूर इस काम को खुशी खुशी कर रहा था, इसलिए इस चीज में उसका पैशन डेवलप हो चुका था। वो सारे मुश्किल काम गाँव वालों के खुद ही करता है और सभी
सभी की हेल्प करता है। नूर अच्छा था, इस वजह से वो पैसे नहीं देखता, वो नॉर्मली बाकियों की हेल्प कर रहा था, इसी वजह से सभी लोग उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि दिन भर वो काम करता है तो उसने अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी, उसने हार नहीं मानी, इसलिए वो रात की टाइम या फिर जब भी फ्री होता है तब अपनी ट्रेनिंग में अपना सारा टाइम लगाता है। वैसे अब हम करंट टाइम पर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि नूर अभी उस डीमन बुल के सामने था, जहाँ वो बाकी एडवेंचर को देख पा रहा था। तभी वो डीमन बुल उन एडवेंचर्स के लीडर पर हमला करता है, जिससे कि वो लीडर वहां से दूर फेंकता है और एक दीवार से टकराता है, जिससे उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल चुका था, मतलब यहाँ उसकी जान चली गई थी। वैसे अब वो डीमन बुल यहाँ बाकी एडवेंचर पर भी हमला कर रहा था, जो देखकर वो डर कर भागते हैं। कुछ लोग लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। हम देखते हैं कि वो डीमन बुल वहाँ उस लड़की के पास भी जाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर नूर यहाँ आया था, लेकिन नूर उसे बचाने के लिए डीमन बुल की तरफ एक पत्थर फेंकता है, जिससे डीमन बुल का ध्यान यहाँ नूर पर आ चुका था और अब वो नूर के पीछे पड़ गया था। लेकिन उसके अटैक को रोकने के लिए नूर वही सेम मूव का इस्तेमाल करता है, जिसकी प्रैक्टिस वो 14 साल से करता आ रहा है। लेकिन नूर को ये चीज पता नहीं थी कि सच में उसकी ट्रेनिंग मिला रही है, जिसकी वजह से अब वो उस डीमन बुल के अटैक को रोक रहा था। तो उसे उसकी पावर इतनी थी कि वो डीमन बुल वहां से दूर फिकर नीचे गिर जाता है। लेकिन वो डीमन बुल भी इतना कमजोर नहीं था, उसे खुद को रिकवर कर लिया था और वो फिर से खड़ा होकर नूर की तरफ हमला करने लगा था। लेकिन नूर समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है, वो बार बार उसके अटैक रोक रहा था। ये अटैक बहुत पावरफुल थे, लेकिन नूर उन्हें रोकते जा रहा था। लेकिन नूर जानता था कि अगर एक अटैक भी उसने मिस कर दिया तो यहाँ उसका खेल खत्म हो जाएगा। साथ ही वो ये चीज भी नोटिस करता है कि इन अटैक्स की वजह से उसकी कमजोर तलवार अब टूट चुकी थी, उसे जल्द से जल्द कुछ और करना होगा। वो वैसे तो कुछ ओपनिंग देखता है, लेकिन उसे अटैक करना नहीं आता, इसलिए वो हमला नहीं कर पा रहा था। साथ ही वो डीमन बुल भी नूर की तरफ हमला कर थक चुका था, इसलिए वो पीछे मुड़कर फिर से उसी लड़की पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन नूर तुरंत ही वहाँ पूरी स्पीड से भागते हुए उस लड़की के सामने आकर इस बार भी डीमन बुल के हमले को रोक लेता है। लेकिन इस बार के हमले से नूर की तलवार टूट चुकी थी। इसी तरह की खतरनाक सिचुएशन पर उसे अपने फादर की कही हुई बातें याद आती है। उसके फादर ने कहा था कि एक एडवेंचर कभी भी किसी कमजोर पर हमला नहीं करने देता, भले ही सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो। इसलिए नूर अब उस टूटी तलवार के टुकड़े से ही उस डीमन के हमले को रोक रहा था। उसे इस बार उस हमले को रोकने में नूर ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, जिस वजह से वो हमला रोकता तो है, लेकिन इसके साथ ही उस डीमन बुल का वो वेपन यानी कि वो एक्स रिफ्लेक्ट होकर वापस से जाकर सीधा उस डीमन बुल की गर्दन पर लग जाती है। हमला इतना पावरफुल था कि डीमन बुल की गर्दन कट चुकी थी और उसका सर नीचे गिरता है और वहाँ हर तरफ उसका ब्लड फैल जाता है। यहाँ नूर सोच रहा था कि वो लास्ट मोमेंट पर बच गया, क्योंकि अगले ही पल उसकी तलवार पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी वो लड़की जो कि अभी स्पिरिचुअल रोप्स में बंधी हुई थी, उसका स्पिरिचुअल रोप्स खुल जाती है और वो नूर को थैंक्स कहती है और साथ ही वो उसका नाम भी पूछती है। लेकिन नूर कहता है कि वो कोई स्पेशल पर्सन नहीं है जिसका नाम उसे जानना चाहिए, और बस इतना कहते हुए नूर वहाँ से जाने लगता है। जब वो बाहर आता है तो भले ही उसने इतने खतरनाक डीमन बुल को हराया था जिसे कई सारे एडवेंचर नहीं हरा पाए, लेकिन नूर ये सोच रहा था कि वो कितना कमजोर है। एक मामूली सी गाय को हराने में उसे इतना टाइम लगा और लगभग वो मरने ही वाला था। नूर फैसला करता है कि उसे और ट्रेनिंग करनी होगी और खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिससे वो सच में एक अच्छा एडवेंचर बन पाए। और बस अब इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।